From this particular video, we are going to start our new chapter, which is going to be for a JEE aspirant or any one of you who are interested in studying maths. The chapter is relation from maths. I will make sure that after this playlist, what I'm gonna make for you, you gonna be a genius in relation. Okay. So hey guys, it's me Surya Pratap Sahai. Without wasting any further time, let's get started. गाइस टू लर्न रिलेशन हम लोग डायरेक्ट रिलेशन को पढ़ने में नहीं जुड़ सकते हैं. ओके, वी हैव टू लर्न सम मोर थिंग बिफोर लर्निंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ गोना बी हियर इज ऑर्डर्ड पेयर. ओके, ये बेसिकली एपिसोड नंबर 1 होने वाला है. ये वाला वीडियो लेक्चर एपिसोड नंबर 1 होने वाला है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट ऑर्डर्ड पेयर. ओके, ऑर्डर्ड. बस गाइस एक बात है, जो जो हम लिखते जाएं वो साथ साथ अपने कॉपी पर लिखते जाना. ओके, ताकि तुम बाद में एज अ नोट्स इसे ही प्रेफर कर सको. ओके, सो चलो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. सो ऑर्डर्ड पेयर है क्या? सबसे पहले तो तुम लोग इसका डेफिनेशन ले लो. ओके, ऑर्डर्ड पेयर साथ साथ लिखते जाना. ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. देखो, एन ऑर्डर्ड पेयर consist of, कैमरा के बाहर जा रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं. कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. आई होप यार कि तुम लोगों ने सेट्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये चैप्टर सेट्स के बाद ही आता है. चलो फिर, सेट्स in a given fixed order. Alright, so guys बेसिकली ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है. ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ये ऑर्डर पेयर है क्या? मान के चलो यार कि तुम्हारे पास कोई दो सेट है. ऑलराइट, तुम्हारे पास कोई, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया. एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लो. ऑलराइट, तो चलो मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई दो सेट्स हैं. ठीक है ना, ए एंड बी. ओके, आर टू सेट्स. गाइज अगेन बोल रहे हैं बैकग्राउंड नॉइज है तो थोड़ा देख लेना. ठीक है, देखो ए एंड बी आर टू सेट्स. ठीक है, और हमारे पास ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट, जो बोलना है बोलो यार, हम एलिमेंट बोलते हैं. और इसके बाद से हर एक जगह पे हम एलिमेंट ही यूज़ करने वाले हैं. सो गाइस देखो, तुम्हारे पास एक ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर में दो एलिमेंट्स वगैरह रहेंगे. ठीक है ना, और एक बात गाइस, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेंगे, और ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा खास है. ठीक है, कभी भी तुम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि ये जो ए बी का ऑर्डर पेयर है, इसे ही बेसिकली ऑर्डर पेयर बोलते हैं. ए बी का जो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल है बी ए के ऑर्डर पेयर के. ठीक है ना, ये हमेशा गलत हो जाएगा. ठीक है, ये एक अलग मीनिंग रखता है और ये एक अलग मीनिंग रखता है. ठीक है, ए बी डिफरेंट मीनिंग रखता है, बी ए डिफरेंट मीनिंग रखता है. ओके, सो चलो यार इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ये हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी. तो गाइज ये जो ए बी का ऑर्डर पेयर होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा ना, कुछ इस स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा ना, कि ए बिलोंग करेगा सेट ए से एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से. तो यार अब तुम, सिंपल सी बात है यार, अगर ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और तुम अगर इन दोनों को अब दूसरे दूसरे तरीके से लिख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, गड़बड़ होना ही है. ओके, सो नोट लगाओ, नोट लगाओ. सो गाइज नोट लगा लेना कि जो ऑर्डरिंग होता है दो एलिमेंट का, ओके, इन ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, तुम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, इसका अगर तुम कोई एग्जाम्पल वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे 1 2 इक्वल नहीं होता है 2 1 के. ओके, अब इसको यार अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो हम लोग को पता है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ये एक्स पे लाई करता है और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो वाई पे लाई करता है. सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, पहला वाला एक्स पे लाई करता है और दूसरा वाला वाई पे लाई करता है. तो यार अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखना चाहें कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो वो किस तरीके से देख सकते हैं. एक ग्राफ ले लेते हैं. ठीक है ना, एक हम रफ ग्राफ बनाना है. अगर तुम्हारे पास ग्राफ कॉपी है तो बेटर. 1 2 3 इतना ही काफ़ी होगा. 1 2 3. ऑलराइट, सो गाइस 1
ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। सो गाइज अगर हम लोग पहले वाले पॉइंट पे चलें, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर पे चलें, तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके 1 और 2 पॉइंट्स हैं। ओके, 1 एक्स पे लाई करता है, इतना हम लोग को पता है, और ये 1 है, 1 2 3 1 2 3, तो फिर गाइज ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और वाई, ये दूसरा वाला वाई पे लाई करेगा, और 2। ओके, सो गाइज दिस इज गोना बी द पॉइंट 1 2। अगर हम लोग देखना चाहें 2 1, ठीक है ना, तो 2 1 कैसे मिल जाएगा, 2 एक्स एक्सेस पे 2, ओके, और वाई एक्सेस पर 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ 2 1। ओके, सो क्या ये और ये पॉइंट इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों, ये अपना एक अलग पॉइंट है, ये एक अपना एक अलग पॉइंट है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को तुम अंदर में एलिमेंट्स के ऑर्डर को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में तुमको क्या बोलेगा, हेडिंग डाल लो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑलराइट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो गाइस इसमें तुम लोगों को 2 ऑर्डर्ड पेयर दे देगा, जैसे एक्स वाई, और बोलेगा दैट दिस इज इक्वल टू अनदर ऑर्डर पेयर ए बी। सो गाइस इसका बेसिकली मतलब होता है ना कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले के इक्वल होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी, और यू कैन से दैट एक्स वाई का जो ये ऑर्डर पेयर है और ये ए बी का जो ऑर्डर पेयर है, दिस इज गोना बी इक्वल ओनली इफ, okay, this is gonna be equal only if and only if, okay, x is equal to a and y is equal to b। okay guys, अगर ये ऑर्डर ट्रिपलेट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये सेम चीज़ होता, जैसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, एक्स वाई और ट्रिपलेट है तो ऑब्वियस बात है एक और हम लोगों के पास एलिमेंट आएगा, दैट इज जेड। ओके, सो ऑर्डर ट्रिपलेट में भी अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी, ऑर्डर ट्रिपलेट में अगर इक्वलिटी दिखाए तो इसका मतलब भी वही होगा, इस पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा वाला तीसरे के इक्वल होगा। ऑलराइट, आई थिंक कि तुम लोग अब इसको लिख सकते हो इजिली, दैट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड जेड इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, सो आई थिंक गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी हम सेम बोलेंगे यार, ऑर्डर का ध्यान रखना, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई के इक्वल नहीं होगा, या इसके अंदर का कोई भी अगर ऑर्डर के साथ छेड़खानी करोगे तो वो इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये अभी हम लोग ऑर्डर पेयर में देख कर आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक यार कि इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी होगा। ऑलराइट, सो चलो हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो होने वाला है हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में तुम्हारे पास 2 सेट होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 ही से, ए बी। ऑलराइट, कोई और मान लो सेट 1 2 3, आई थिंक दैट्स गोना बी एनफ। ओके, सो तुमसे बोलेगा फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब देख लो, इसमें तुमसे बोलेगा फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, इसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। देखो, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो होने वाले हैं ना, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्लेन में जा सकते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्लेन में लाई करते हैं। सो इसको हम लोग देखते हैं कि ये बनेंगे कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी ना, ठीक है ना। हम लोग अभी बी ए भी निकालेंगे, बट गाइस बी ए तुम लोग खुद से भी निकाल पाओगे। ए बी है ना, तो सीधा सीधा लिख दो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए है ना तो सेट ए लिख दो, सेट ए क्या था हमारा, ए बी। ऑलराइट, क्रॉस का साइन है तो क्रॉस दे दो, एंड देन हमारा था सेट बी। ओके, सो सेट बी इज बेसिकली नथिंग बट 1 2 3। ऑलराइट, सो गाइस अगर हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी, सो हम लोग क्या करेंगे कि ए, देखो 2 सेट है हमारे पास, तो पहले वाले सेट के पहले वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे और दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बैठाएंगे, जैसे ए, ठीक है, पहले वाला सेट ए बी है, ठीक है ना, पहले वाला सेट के एलिमेंट्स ए बी है, तो पहला एलिमेंट इसका लेंगे हम लोग ए, ठीक है, और ए के साथ इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बैठाएंगे, ठीक है, A1 A2, ठीक है, A3, ओके,
देन ए का जब काम हो गया तो अब ए को भूल जाओ, अब बी का काम करना है हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर जगह है, हाँ ठीक है, B1, ओके। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम B2, वैसे ही B3, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमारे पास C भी होता तो हम लोग C के साथ भी वही करते हैं, हम लोग C को पकड़ते हैं और फिर से दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ओके। सेट का साइन दे दो, सभी को कॉमा से सेपरेट कर दो। आई थिंक इतना तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग कॉमा से सेट के अंदर के हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, कुछ देर पहले हम तुमको बताए थे कि ऑर्डर पेयर के अंदर का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। A1 है तो A1 ही रहेगा, 1A नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इस बार ये सेट में आ रहा है, ठीक है ना, और सेट के एलिमेंट्स को तुम इधर उधर कर सकते हो। इस पूरे ऑर्डर पेयर को तुम उठा के इधर कर सकते हो और इस वाले ऑर्डर पेयर को इधर कर सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। जैसे इसी में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है, A2, ओके, एंड देन अगेन बाकी सब कर सकते हैं A1, ठीक है ना, A1, या फिर इधर भी हम लोग चाहें तो ऑर्डर पेयर को घसका सकते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। A3, B2, ओके, B1। आई होप यार कि ये सब तुम समझ रहे होगे, ठीक है ना। B3, तुम किसी को मिस मत करना, सभी को तुम लिख सकते हो अलग अलग ऑर्डर में बैठा के, ठीक है ना। ऑर्डर एलिमेंट, ये बेसिकली एक एलिमेंट कैसा काम कर रहा है अब, ठीक है ना। पूरा एक ऑर्डर पेयर को तुम घसका सकते हो, क्यों? क्योंकि ये सेट की बात हो रही है, ठीक है। अगेन हम वहां पर तुमको बताए थे कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मायने रखेगा, लेकिन गाइस ये तो सेट है ना, और ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, तो तुम एलिमेंट को इधर उधर घसका सकते हो। लेकिन अगेन ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर ही पेयर तो हैं, और तुम ऑर्डर पेयर के अंदर के ऑर्डर को नहीं घसका सकते। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो यही बताना चाहेंगे गाइस कि ए क्रॉस बी किस तरीके से निकलता है। अगेन गाइस, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। बी क्रॉस ए किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, वो देख लो। देखो बी क्रॉस ए किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। बी क्रॉस ए के लिए तुम लोग एक छोटे से ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, बट उस ट्रिक के अलावा भी एक बहुत ही सही तरीका है जो कि तुमको बोर्ड्स में करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग का बोर्ड्स में फायदा होता है, ठीक है ना। देखो जेई में तुम अगर करना चाहो तो जो हम दूसरा ट्रिक बताएंगे उससे कर सकते हो, ठीक है। जेई में तुम्हारा स्पीड देखा जाता है और बोर्ड्स में तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। सो गाइज हम तो तुमको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर तुम बोर्ड्स के लिए कर रहे हो ना, तो फिर तुम इसी तरीके से करो जो अभी हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। बी ए के लिए पहले बी का लिख दो, सेम चीज करना है, पहले सेट बी लिखो 1 2 3, ओके, क्रॉस सेट ए लिखो। सेट ए क्या था? ए बी, ऑलराइट, एंड देन बस सॉल्व कर दो। सो कैसे सॉल्व करोगे? पहला सेट ये, ओके, पहला सेट ये है ना, तो इसका पहला एलिमेंट पकड़ो और इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बैठाओ। सो 1A, ठीक है, कॉमा 1B, कॉमा 1 का काम तो अब हो गया। नाउ 2A 2B, ओके, चलो B का भी काम, 2 का भी काम हो गया। नाउ 3A 3B, ओके। कभी भी ऐसा मत करना गाइस कि 3B को B3 लिख दिए, ओके, ये गलत हो जाएगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली B क्रॉस A। तुम देख सकते हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बिल्कुल भी इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है ना। ये देखो इसमें A2 आ रहा है, इसमें 2A आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा गाइस ये बात, ठीक है। अच्छा, एक और बात तुमको बताना चाह रहे थे, हम ट्रिक बताना चाह रहे थे कि अगर गाइस इन केस गाइस इफ यू आर हैविंग AB, या फिर तुम AB फाइंड कर लिए, ओके। पिछले वाले केस में AB क्या था? पिछले वाले केस में AB था तुम्हारा A1 A2 A3, ओके, B1 B2 B3, ऑलराइट। ये थे तुम्हारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो तुम्हें मिले थे, ठीक है ना। गाइस अगर तुमको इससे बोले कि अब BA निकालो, या फिर तुम AB निकाल चुके हो, A क्रॉस B तुम निकाल चुके हो, तुमको B क्रॉस A निकालना है, ठीक है ना, और तुम बहुत ही फास्ट तो करना चाहते हो, तो गाइस उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये A क्रॉस B है ना, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को बस शिफ्ट करके यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट, दैट इज गोना बी योर B क्रॉस A। सो ये क्या हो जाएगा? इस A1 है ना, तो इसके एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर दो, 1A, ओके। A2 है तो 2A, A3 है तो 3A। आई होप गाइस कि क्लियर हो गया होगा तुमको। B1 है तो 1B, B2 है तो 2B,
ऑलराइट, एंड B3 है तो 3B। ओके, सो गाइज आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। और गाइज अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। खैर आगे बढ़ते हैं। इन केस, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये एक डेफिनेशन लिख लो यार इसका। अभी हम कुछ देर पहले बताए भी थे वैसे, लेकिन फिर भी एक इसका डेफिनेशन लिख लो। दैट इट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट of set because all ordered pair can be plot। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, देखो ये 1A 2A जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी को तुम प्लॉट कर सकते हो इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तुम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कर सकते हो। सो प्लॉट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू। और अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग देखते हैं इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या है। ओके, A क्रॉस B का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट। ओके, A क्रॉस B का डेफिनेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, एंड अदर देन दैट गाइस हम लोग ये करने वाले हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रही है। अगले वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन ऑर्डर, ये डिफाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट। सो गाइस इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान के चलो कि हमारे पास दो सेट हैं A B। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ X Y सच दैट। ओके, ये या तो सच दैट ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, तुम लोगों को पता है, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसा ही यूज़ करते हैं। सच दैट X बिलोंग्स टू A सेट A एंड Y belongs to set B। That's it guys, this is gonna be, एक second, this is gonna be your definition for A cross B in a set builder form। okay, so एक बात और तुमको बताना था, that in case of नल सेट ले लो यार। अगर मान लो कि तुम्हारे पास B या फिर A दोनों में से कोई भी 5 है, यानी कि कह दो नल सेट है। ओके, जिसके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इस साइन को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट नल सेट। आई होप यार अगर तुम लोग सेट पढ़ रहे हो तो तुमको पता होगा नल सेट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट। ओके, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। सारे के सारे एक ही हैं यार, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट है, पता होगा तुम लोगों को। ठीक है ना? तो गाइज तुमको बता दे दैट A क्रॉस B, इन दैट केस A क्रॉस B इज ऑल्सो गोना बी 5, और यू कैन से दैट ऑल्सो गोना बी एम्प्टी। ठीक है ना? या फिर तुम इसको ऐसे भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हो इस सिंबल से भी। सेट का ये सिंबल है जिसके अंदर कुछ भी मत डालना, जीरो भी मत डालना। ओके, सो दिस इज बेसिकली गोना बी द रिजल्ट अगर तुम्हारा A या फिर B सेट 5 हुआ तो। ओके, सो चलो इसके ऊपर हम लोग एक आखिरी सा सवाल कर लेते हैं गाइस। मान करके चलो कि तुम्हारे पास 3 सेट हो। ओके, अभी तुम लोगों ने एक देखा, 1 2 3, सॉरी 1 2 B 3 4 एंड C, सॉरी वेट, एंड C 5 6। ऑलराइट गाइस, सो यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। ओके, देखो कभी भी ऐसी गलती मत करना, हम तुमको बता चुके हैं कि एक बार में एक ही को लेना। ओके, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि एक बार में तुमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक बार में तुम A B को मल्टीप्लाई, A क्रॉस B कर सकते हो, B क्रॉस C कर सकते हो, A क्रॉस C कर सकते हो, लेकिन एक बार में कभी भी तीनों को मल्टीप्लाई मत करना। ओके, देखो ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 रहे तो तुम सभी को अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो बात सेम ही रहेगा। लेकिन गाइज यहाँ पर ये बात नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैसा नहीं होता है। ठीक है ना? तुमको एक वक्त पे किसी दो ही को लेना है। ओके, सो अगर तुम इसको फाइंड करना चाहो तो तुम सबसे पहले करोगे A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट A 1 2 क्रॉस सेट B इज 3 एंड 4। ऑलराइट,
एंड दिस इज गोना बी 1 3। अभी अभी तुमको बताते हैं, पहले सेट का पहला एलिमेंट लो, उससे दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। सो 1 3 1 4, ओके, देन 2 3 2 4, ऑलराइट, 2 3 एंड 2 4, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली योर ए क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। अब अगर ए क्रॉस बी के साथ तुमको ए क्रॉस सी, सॉरी, तुमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। सो ए क्रॉस बी तुम निकालिए, अब सी कर दो, सी के साथ इसको ले लो। सो दिस इज गोना बी द न्यू सेट ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3, देखिए इधर 2 4, ऑलराइट, क्रॉस सी। सी क्या था हमारा? सी था हमारा 5 एंड 6। आई थिंक गाइस ये सब तुमको क्लियर हो रहा हो। पहले वाला एलिमेंट, पहले वाला सेट कौन सा है? बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है ना। पहला वाला एलिमेंट है तुम्हारा ए क्रॉस बी, ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज ए क्रॉस बी। तो ये हुआ हमारा पहला सेट। पहला सेट इज ए क्रॉस बी एंड देन दी अनदर सेट इज 5 6। गाइस समझ में आ रहा तो फिर बोल रहे हैं लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो मेरा यूट्यूब का भी थोड़ा इम्प्रेशन हाई हो जाएगा। खैर देखो, तुमको अब क्या करना है, ये हुआ तुम्हारा सेट सी और ये हो तुम्हारा बेसिकली ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब तुम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। ये तुम्हारा बेसिकली एक एलिमेंट है, ओके, ऑर्डर्ड पेयर। दिस टाइम योर ऑर्डर्ड पेयर इज योर एलिमेंट, ओके। सो लेट्स डू दिस। दिस इज गोना बी लाइक, ओहो, दिस इज गोना बी लाइक 1 3 1 3 and 5, 1 3 5 again. First element is order pair of 1 3, okay, go with 5. So basically it is creating nothing but order triplet, okay. So second is 1 4 1 3, again 1 3, sorry, 1 3 is going with 6, okay, 1 3 is going with 6 and then ये हो गया हमारा पहले वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाले का हम लोग करेंगे, दैट 1 4 with 5 1 4 with 6, ओके। बिल्कुल सिमिलरली हम लोग इसमें और आगे ही बढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर जगह नहीं है, एक काम करते हैं, इसको कहीं और बना देते हैं। सो गाइज हम लोग को ए क्रॉस बी पता चल गया था। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट क्या, 1 2, एक सेकेंड नहीं, ए क्रॉस बी इज 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। दिस इज ए क्रॉस बी एंड सी। सेट सी इज 5 6, ऑलराइट। सो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पेयर बैठाएंगे इसके और इसके बीच, ठीक है ना। सो बेसिकली गाइज ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर इसका एक एलिमेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये पहला एलिमेंट है, इसका दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ हम लोग बैठाएंगे ऑर्डर पेयर। सो 1 3 इज गोना बी योर एलिमेंट एंड देन दूसरा एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बैठाएंगे 5, देन 1 3 के साथ 6 का बैठाएंगे, देन 1 4 के साथ 5 का, देन 1 4 के साथ 6 का, देन अगेन गाइज 2 3 के साथ 5 का, 2 3 के साथ 6 का। गाइज थोड़ा स्पेस का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, दैट्स वाई आई एम डूइंग लाइक दिस, ओके। देन हम लोग बैठाएंगे, ये 2 3 का भी काम हो गया ना, देन 2 4 with 5, 2 4 with 6, ऑलराइट, देन ओके अगेन खत्म ये। सो गाइज दिस इज नथिंग बट योर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले तुम लोग क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, देन उसमें सी क्रॉस प्रोडक्ट, देन उसमें सी तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लोगे, ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग और बात करने वाले हैं इसके बारे में एंड देन हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग इन्हीं कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली अगले वाले वीडियो में।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। ओके, लाइक शेयर के बारे में तुम लोग जानते ही हो, और कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा है। पोल आ रहा होगा तुमको गैस, उस पोल को अगर तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आंसर क्या देना है। उस पोल में बेसिकली लिख रहा होगा समझ में आया क्या। ओके, आ गया तो यस कर दो, नहीं आया तो नो कर दो, कुछ डाउट है तो उस पर भी क्लिक कर दो। आई नो दैट तुम लोग इतना कुछ जानते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।